आज की हमारी टॉपिक है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो हमारी सी लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस हो गया, सब में ये जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, किस प्रकार से ये काम करता है, आज हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, ये है कि जैसे हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, माना कि ए है, जिसमें क्या है, पहले से कोई वैल्यू है 10। हम ऐसा लिखते हैं कि चलिए हमें प्रिंट करना है कोई भी चीज, हमने ये लिखा प्लस प्लस। अगर किसी भी ऑपरेंड के जस्ट फिक्स में प्लस प्लस होगा तो इस प्रकार का ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट कहलाता है। इंक्रीमेंट। और अगर किसी ऑपरेंड के जस्ट बाद में प्लस प्लस है तो दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाएगा। बस अब हम वही स्टार्ट करने चल रहे हैं कि इन ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, ये किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे ये लाइन लिखी है, जैसे हमने एक कोड लिखा कि एक वेरिएबल है ए, जिसमें साइन है कितना 20। ये 20 इस वेरिएबल ए में आके स्टोर हो जाएगा। हमने सी लैंग्वेज के प्रिंट आउट यूज करते हैं, तो मैंने कह दिया कि चलो प्रिंट करिए प्रिंट एफ। प्रिंट करने के लिए कुछ भी, ए एक इंटीजर वैल्यू है तो परसेंटेज डी यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे आके हम प्रिंटिंग कर रहे हैं किसकी, ए की, लेकिन हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं प्लस प्लस ए। ऑपरेटर काम कैसे करता है, तो हमारे ए में है कितना साइन, 20 असाइन है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये कहता है कि पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए फिर प्रिंटिंग होगी। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले जो वैल्यू है असाइन वेरिएबल में वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 20 की वैल्यू कितना इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस का मतलब सिर्फ एक का इंक्रीमेंट। यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। वेरिएबल में 21 आके स्टोर हो गया, अब जाके प्रिंटिंग होगी तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा हमारा 21। अगर हम ये चाहते हैं, जैसे ये ए है, हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं, जैसे प्रिंट डेफ हम यूज करना चाह रहे हैं कि प्रिंट करिए वैल्यू को पोस्ट इंक्रीमेंट से प्लस प्लस, ऐसा है, मैंने मान लिया लिखा है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ये कहता है पहले वैल्यू की प्रिंटिंग होगी फिर इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 10 आ जाएगा, कि जस्ट बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी और अब इंक्रीमेंट होगी कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। बट प्रिंटिंग ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है तब प्रिंटिंग होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले प्रिंटिंग होती है तब इंक्रीमेंट होता है। लाइव एग्जांपल के रूप में भी देखते हैं, इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। तो हम प्लस प्लस में प्रोग्राम को बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमें एक हेडर ऐड करना पड़ेगा, हेडर फाइल जिसका नाम है आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस मैन। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। हमने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया इंट ए में, चीज प्रिंटिंग के लिए सी आउट यूज करते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे प्लस प्लस ए कर रहे हैं, तो प्लस 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 ए और लास्ट में रिटर्न है 0। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हमारी ए में कितना है, 10 है। पहले क्या हो जाएगी, पहले इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होगी वैल्यू कितना हो जाएगी 11, तो यहाँ 11 प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करते हैं तो आप लोग आंसर देख सकते हैं कि आंसर 11 आएगा। देखिए 11 आंसर आ गया।
लेकिन अगर हम यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट करते, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे आंसर 10 आता है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले प्रिंटिंग होती है फिर इंक्रीमेंट होगा। तो पहले यहाँ प्रिंटिंग हो जाएगी, तो ए में कितना वैल्यू है, 10 है, तो आंसर 10 आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट करेगा तो 11 हो जाएगा, वो तो पहले प्रिंटिंग कर देगा, इसलिए 10 आंसर आएगा। ये 10 आ गया। एक्चुअली प्रिंटिंग किया कैसे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन आपको कर दे रहा हूं कि ये हो कैसे रहा है। हमारे वेरिएबल ए में कितना है, ए है, ए में है 10, ए में 10 है। अगर हम इसका पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रिंटिंग करते हैं, सी आउट, ए प्लस प्लस एक, फिर यही प्रिंटिंग हम कर ले रहे हैं यहाँ पे, सी आउट ए, चेक करते हैं कि क्या आएगा आंसर में हमारे, ऐसा। ये जब यहाँ प्रिंटिंग के लिए आएगा हमारा कर्सर, तो सबसे पहले वो प्रिंटिंग करेगा, क्योंकि दिस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो पहले प्रिंटिंग करेगा ये 10, तो पहले प्रिंटिंग कर दिया। अब उसके बाद हमारा कर्सर ये वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, पहले प्रिंटिंग उसके बाद इंक्रीमेंट, तो ये इंक्रीमेंट होगी कितना हो गया, 11। इसलिए जो अगली वाली लाइन है वहां अगर ए प्रिंटिंग करेंगे तो यहाँ आंसर 11 आ जाएगा, तो ए में बढ़ के वैल्यू कितना हो गई है, 11 हो गई है। हम आपको दिखाएं ये आंसर, आप देख सकते हैं। हम न्यू लाइन दे रहे हैं, तो न्यू लाइन के लिए सी प्लस प्लस में हम लोग इंडेल लिखते हैं, सी आउट, यहाँ ए, ऐसा। इसका आंसर 10 और 11 आएगा, क्योंकि इस वाली लाइन में ये 10 की प्रिंटिंग करेगा, पहले प्रिंटिंग फिर इंक्रीमेंट, तो पहले प्रिंटिंग करेगा तो 10, अब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगी, जो कि अगली लाइन में आके ए की वैल्यू कर देगा। आप देख सकते हैं पहली वाली ए की वैल्यू आई है 10, सेकेंड वाले की 11। इस प्रकार से दोस्तों वर्किंग होता है इंक्रीमेंट का, कैसे इंक्रीमेंट काम करता है और कैसे पोस्ट इंक्रीमेंट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं, इंट ए इक्वल टू 5, फिर इंट बी, और बी इक्वल टू मैंने यूज कर लिया है प्री इंक्रीमेंट ए प्लस इंक्रीमेंट ए प्लस इंक्रीमेंट, इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग प्रिंट करते हैं, यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो गैस आप जानते हो कि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर यहाँ पे आएगी वो वैल्यू, तो ये वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिया हुआ है वो है ए इक्वल टू 5, और यहाँ बी इक्वल टू इंक्रीमेंट प्लस ए प्लस प्लस ए, दो ही प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। गैस पहले हमारी ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, पहले असाइन नहीं होगी, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा वेरिएबल में, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, तो ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 6। अगर इस वाली वैल्यू की बात करते हैं, तो अभी यहाँ पे असाइन नहीं होगी, पहले प्री इंक्रीमेंट जो होगा वो रिजॉल्व होगा ना, पहले सॉल्व होगा, तो अब यहाँ पर भी प्री इंक्रीमेंट है, इसलिए ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7। इंक्रीमेंट वाले सारे काम हो जाएंगे। अब इंक्रीमेंट हो गया है, अब वैल्यू असाइन होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट ये कहता है पहले आप इंक्रीमेंट करो फिर वैल्यू असाइन करो, तो अब हो गई है, अब वैल्यू फाइनल आके यहाँ पे असाइन होगी, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 7। यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7, तो 7 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 14, और ये 14 जो वैल्यू है हमारे बी को आके असाइन हो जाएगी। तो ओवरऑल आंसर अगर हम प्रिंट करके चेक करेंगे यहाँ पे बी कितना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे अगर 5 था तो। आप देख सकते हैं, मैं रन करता हूं, 14 आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस प्लस ए कर लें, इसका आंसर क्या होगा, तो आज अब इसका आंसर इस टाइप से होगा, हमारे ए की वैल्यू है 5,
बी इक्वल टू इंक्रीमेंट प्लस प्री इंक्रीमेंट प्लस प्री इंक्रीमेंट। प्लस पहले यहाँ पे आके वैल्यू असाइन नहीं होगी, प्री इंक्रीमेंट है तो पहले वेरिएबल इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो ये वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 6। अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्री इंक्रीमेंट है तो ये वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 7। ऐसा नहीं कि ये वाली भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर काम करता है वो 2 ऑपरेंड पे एक साथ काम करता है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे वो 3 ऑपरेंड पे काम करे, इसलिए पहले वो क्या करेगा, इन दोनों को पहले सॉल्व करेगा। इसलिए ये ए की वैल्यू यहाँ आके साइन हो जाएगी, जो कि कितनी है 7 प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 7, क्योंकि करंट में यही है तो ये वैल्यू ऐड होके कितना हो जाएगी 14। के आगे जस्ट अब ये जैसे ही यहाँ पे सॉल्व हो गया है, तो अगला जो ऑपरेटर यहाँ पे है प्लस ए, ये रिजॉल्व होगा। अब जब ये रिजॉल्व होगा तभी इसकी वैल्यू है कितना हमारी 7 है, और ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होने की वजह से इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, पहले इंक्रीमेंट कर देगा, जो कि 8 हो जाएगी। और 8 होने के बाद यहाँ पे फिर वो असाइन होगी वो वैल्यू, तो 14 प्लस 8 अगर यहाँ ऐड करेंगे आप, ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी हमारी 22। अगर अब हम आंसर को प्रिंट करेंगे तो हमारे इस बी में आके कितना वैल्यू आ गई है, वो आ गई है 22। अब अगर प्रिंटिंग करते हैं इसको तो यहाँ पे आंसर बी में आएगा 22। गाइस इस प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट हम लोग इसमें और एक करके चेक करते हैं, अगर प्लस प्लस ए कर दिया जाए तो अब आंसर क्या होगा। तो गाइस करने का तरीका सेम होगा कि पहले 2 ही ऑपरेंड सॉल्व होंगे, फिर तीसरा, फिर फोर्थ नंबर का। इस प्रकार से हम लोग फॉलो करेंगे। हम आपके सामने इसको भी करके दिखा दे रहे हैं। की वैल्यू हमारी है 5 इक्वल, सॉरी, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए, हमारा क्वेश्चन है। तो पहले ये दोनों ऑपरेटर सॉल्व होंगे, मींस ऑपरेंड। पहले ये दोनों में लगा हुआ है हमारा प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट से पहले ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 6। ये वाला जब सॉल्व होगा तो ये भी प्री इंक्रीमेंट है, तो बढ़ के वैल्यू हो जाएगी 7। ए की वैल्यू बढ़ के हो गई है कितनी 7, तो दिस इज 7 प्लस 7, क्योंकि इंक्रीमेंट के बाद वो वैल्यू असाइन होगी वेरिएबल को सॉल्व होते वक्त, तो दिस इज द 14। ये दोनों आप जब ऑपरेंड हमारे सॉल्व हो गए हैं, तो ये वाला और तीसरा ऑपरेंड सॉल्व होगा, दिस वन। ये 14 है। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्री इंक्रीमेंट होगी। प्री इंक्रीमेंट मतलब 7 में इंक्रीमेंट करेगा तो ये हो जाएगा 8। दिस इज 8 प्लस 8, ये वैल्यू कैलकुलेट होके हो जाएगी कितनी 22। हमारा ये तीसरा ऑपरेंड भी सॉल्व हो गया है, तो अब नेक्स्ट वाला ऑपरेंड हमारा सॉल्व होगा दिस वन। और जब ये वाला हमारा ऑपरेंड सॉल्व होगा तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी हमारी ए में जितनी स्टोर होगी, उसमें एक प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट कर देगा। जब पहले इंक्रीमेंट कर दिया 22 में 9 हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट होकर एक बढ़ जाएगा। पहले इंक्रीमेंट होने के बाद वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 31। इसका आंसर ही 31 आएगा। हम आपके सामने रन करके ट्राई करा देते हैं, आप देख सकते हैं। Sorry, I think something, yeah, yes, this is now, so we can, yes, तो 31 इसका आंसर आ गया गैस। इस प्रकार से हम लोग प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम आपके सामने एक पोस्ट इंक्रीमेंट भी सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर देते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू पहले असाइन होती है फिर इंक्रीमेंट होता है। तो मैं इसको दिखाता हूं आपको।
तो गाइस ये आपका क्वेश्चन है। सो जस्ट दिस वन। तो ये आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले ये दोनों ऑपरेटर सॉल्व होंगे। तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है कि सबसे पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी फिर इंक्रीमेंट होगा। तो पहले वैल्यू असाइन हो गई, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, पहले वैल्यू असाइन हो गई यहाँ पर। अब जब वैल्यू असाइन हो गई है उसके जस्ट बाद इंक्रीमेंट होगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो ये वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 6। अगली बार आएगी प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट ये कहता है कि पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू असाइन होगी। 6 से ये वैल्यू बढ़ के हो गई 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7। ये पहले कैलकुलेट होगा तो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 12। जब ये सॉल्व हो गया तो तीसरा वाला ऑपरेंड सॉल्व हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो है प्री इंक्रीमेंट का। तो प्री इंक्रीमेंट में मीन्स पहले ये इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट जब ये होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। यहाँ पे ये वैल्यू आके असाइन हो गई तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 20। और उसके जस्ट बाद में अब जब फोर्थ नंबर का ऑपरेंड सॉल्व होगा तो ये वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है। तो दिस विल बी 9। फिर ये है प्लस, ये वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी। तो 20 + 9 ये हो जाएगा 29। तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा 29। को रन करके भी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 29। इस प्रकार से हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स मतलब होता है कि पहले वैल्यू असाइन होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट का मतलब है पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर उसके बाद असाइन होगी वेरिएबल को। तो गाइस ये हमारा लेक्चर था जिसपे हमने ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। So guys, if you have any issue, yeah, you can comment me and subscribe my channel. So, thank you guys.